हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं छोटे से ब्लॉग में आप सबको मिल रही हूँ। आज मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी आज, क्योंकि मैं करूँगी तैयारी अपनी तुलसी मैया की विवाह की। तो चलिए फटाफट से सफाई कर लेते हैं और आप सबको आज एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं, पहले लगा लेते हैं झाड़ू फटाफट से, क्योंकि मैं अपने घर का काम खुद ही करती हूँ। मुझे किसी के हाथ का पसंद नहीं आता। कितनी बार भी मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तो मैं खुद ही करती हूँ और खुद ही करना भी चाहिए अपने घर का काम। तो यहाँ पे इन्वर्टर का ढक्कन हट गया है, तो उसको मैं लगा रही हूँ फिर से। सुबह बच्चों ने हटा दिया है लगता है। तो चलिए इधर भी मार लेती हूँ झाड़ू फटाफट से। तो ये हैं मेरे बच्चों की गाड़ियाँ, ये छोटी थे तक की गाड़ियाँ हैं, तो अभी तक मैंने रखी हुई हैं संभाल कर। तो फटाक से यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो इधर किनारे बना हुआ है मंदिर, तो फटाफट से झाड़ू मार लेती हूँ। तो ये है सुबह का समय, आज देर भी हो गई क्योंकि मैं वॉक पे निकल गई थी। तो बज रहा है 10, सवा 10 बज रहा है। तो इधर भी लगा लेती हूँ, दूसरे रूम में भी झाड़ू फटाफट से। तो मैं कह रही थी कि अच्छा होता है सेहत के लिए खुद ही काम करना। तो ये है बालकनी, तो बालकनी की भी सफाई कर लेती हूँ। तो ये है तुलसी मैया जिनकी आज पूजा होएगी। तो आज बाहर बहुत काम चल रहा है। तो ये है तुलसी मैया, देख सकते हैं। ये वाली तुलसी सूख गई क्योंकि मैं उधर 4 से 5 दिन के लिए चली गई थी अयोध्या, तो पानी वानी नहीं पड़ा तो सूख गई थी। तो ये देख सकते हैं, ये बन रही है रोड। तो ये बालू उठा के बार बार डाली जा रही है। तो चलिए कर लेते हैं किचन की भी सफाई, क्योंकि प्रसाद भी बनना है यहाँ पर। तो अच्छे से सफाई तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ दिवाली पे, तो मैं आज किचन पूरा नहीं करूँगी, बस सेल्फ और गैस को अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि प्रसाद जब बनता है तो किचन वगैरह धो के ही अच्छे से बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सर्फ से अच्छे से हर जगह धो दिया है, गैस पे भी अच्छे से धो दिया है। तो ये है सर्फ का डिब्बा, सर्फ खाली हो चुका है। तो सर्फ भरने से पहले मैं सर्फ के डिब्बे को धो के ही सुखा के तभी डालती हूँ। तो डिब्बा धुल चुका है और अब धो देते हैं सेल्फ, क्योंकि यहाँ मैंने पूरे में सर्फ लगाया है और मैंने फ्लोर पर भी डाल दिया है नीचे, क्योंकि चिकना चिकना होता है। खाना बनता है तो थोड़ा बहुत तो चिकना होता ही है। तो ये मैं रोज़ ही धोती हूँ वैसे, लेकिन गैस वगैरह मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, वो आज मैं धो रही हूँ। लेकिन नीचे फ्लोर में हमेशा ही धोती हूँ। तो पानी से पहले डाल दिया है, फिर कपड़े से अच्छे से, सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। पहले गीले कपड़े से पोंछा है, फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे, नहीं तो दाग रह जाते हैं चूल्हे पे भी और नीचे भी। तो बस गैस भी साफ है, किचन भी साफ हो गया है हमारा। तो चलिए डिब्बे रख देते हैं बाहर। तो फटाफट से अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। सफाई करते हुए 1 से 2 घंटा लग गया था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं फटाफट मैंने फास्ट कर दिया है। तो कुछ कपड़े थे बालकनी में सुखा देती हूँ, उसके बाद लगा देती हूँ पोछा। तो फ्रेंड, जो हाउसवाइफ होती है ना, तो उनका घर ही ऑफिस होता है। तो ये पोछा हमारा होता है पेन और फ्लोर हमारा होता है रजिस्टर। तो चलिए, और लैपटॉप होता है ये पोछे वाला टब।
तो पोछा भी हट गया है। मजाक कर रही हूँ। तो पोछा शायद बुरा मान गया है, तो पोछा भी हट चुका है। तो चलिए इसको लगा लेती हूँ। ये थोड़ा ढीला हो गया है तो शायद इसलिए हट गया है। तो चलिए फटाफट से पोछा मार लेते हैं हर तरफ। तो चलिए भाई रजिस्टर पे काम कर लेते हैं। तो फेस मेरा दिख नहीं रहा क्योंकि मैं अकेले ही शूट कर रही हूँ स्टैंड पे लगा के, तो इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। तो पोछा लग चुका है। पहले मैं रफली मारती हूँ, फिर दोबारा अच्छे से मारती हूँ। मैं हर रूम में 2 बार पोछा ज़रूर मारती हूँ। तो फिर से मैं आ गई हूँ। पोछा फिर से लग जाएगा क्योंकि ऐसे साफ हो जाता है। तो चलिए अब मैं पोछा लगा लेती हूँ दूसरे वाले रूम में भी। तो ये मेरा अपना घर नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ। वैसे मेरे अपने घर 3 हैं। तो ये कहते हैं ना कि जब तक उनमें रहो ना तो अपना घर अपना ही नहीं होता है। तो मैं अभी तो किराए पे रहती हूँ, तो यही मेरा अपना घर है। तो एक है अयोध्या में, एक है गांव में, और एक हमारा लखनऊ में अपना घर है, लेकिन वो भी आधा ही बना है, पूरा नहीं बना है। तो अभी मैं किराए पे ही हूँ। तो यही हमारा अपना घर है। तो इसी को ही साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए। जहाँ आप रहिए वहाँ पे साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो चलिए इस रूम का भी हो गया है। तो किचन का तो मैंने पहले ही धो लिया था, तो पोछा मार देती हूँ। तो ये बरामदे का है, इधर पूजा का बना हुआ है मंदिर। तो गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, उधर मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो यहाँ पे भी मैं पोछा मार लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं दोबारा ही मारूंगी। मैं हर कहीं दोबारा ही मारती हूँ, डबल मारती हूँ। तो मशीन पे रखे हुए हैं जो कंबल, तो उन्हें मैं ड्राई क्लीन के लिए निकाला है मैंने, और मैं भूल गई थी गर्मियों में उनको ड्राई क्लीन के लिए देना। तो दीवान खोला तो ये कंबल अभी वैसे ही रखे थे, तो इनको मैं दूंगी ड्राई क्लीन के लिए। तो बस चमक गया हमारा ये रूम भी। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नहाने के बाद, क्योंकि मैं जा रही हूँ पूजा का सामान लेने। तो उसके बाद वीडियो कोई शूट नहीं किया, अब डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे नहाने के बाद। तो चलिए चलते हैं पूजा का सामान लेने। और रास्ते का वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं अकेले ही शूट करूंगी। तो मार्केट कभी भी ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि अकेले करना था, अकेले हमें ख़रीदारी भी करनी थी, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। तो चलिए फिर ले चलते हैं अपनी गाड़ी को। और स्लीपर मैंने देखी किसकी पहनी हुई है, अपनी नहीं पहनी, जल्दी जल्दी में मैंने इनकी स्लीपर पहनी है। तो ये है पूजा का सामान ले रही हूँ यहाँ से। तो ये है मार्केट, हर तरफ गन्ने ही बिक रहे हैं। तो चलिए पहले चूड़ियाँ ले लेती हूँ और श्रृंगार का सारा सामान ले लेती हूँ। तो ये है फल, ये है गन्ने, देख सकते हैं। तो गन्ने मैं लाई नहीं क्योंकि स्कूटी पे मुश्किल हो रहा था लाना। तो ये है सिंघाड़े। तो गन्ने फिर मैंने बाद में मंगा ही लिया था, अभी नहीं लिए हैं गन्ने। तो सामान लेकर आ चुकी हूँ घर। गर्मी बहुत लग रही है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आपको। तो ली है परात, ये परात साफ़ है। और मैं घर का कोई भी ऐसा सामान यूज़ नहीं करती जब पूजा होता है। तो मैं कुछ ही बर्तन है मेरे पास, ज़्यादा बर्तन मैं अभी नहीं रखती हूँ क्योंकि जानते ही हैं किराए का घर है
और फिर उतनी जगह भी नहीं रखने को, और किचन मेरा बर्तनों से भरा हुआ है, लेकिन साफ बर्तन नहीं है, समझ सकते हैं आप। उसमें नॉनवेज भी बनता है, एग भी बनता है। तो मैं कुछ ही बर्तन मैंने रखे हैं जिसमें मैं प्रसाद बनाती हूँ, रखती हूँ। तो सारी चीज़ें ज़्यादातर मैं फ्रेश ही लेकर आती हूँ मार्केट से। पूजा का घर का कुछ भी यूज़ नहीं करती, आटा तक यूज़ नहीं करती, ना ही तो चीनी, ना ही तो घी, ना ही तो तेल। तो सब कुछ पूजा के लिए मैं बाहर से ही लाती हूँ, क्योंकि दिल नहीं मानता, उसी से ही हम लोग खाते हैं तो जूठा लगता है मुझे, तो मैं बाहर से ही लेकर आती हूँ। तो सारी पूजा की सामान मैं निकाल के रख दे रही हूँ। ये है मौली, हल्दी, सुपारी, और ये है आलता, ये है माता की चुन्नी। तो बस इतना ही ब्लॉग बना है, तो बाकी का ब्लॉग आप देखिएगा कल। तब तक के लिए बाय बाय।